अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। हरी सब्जी, रंग बिरंगे फल, सब मिलकर देते हैं बल। रोटी दाल और दूध पियो, कुपोषण को अब दूर करो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूं आरती और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के विशेष कार्यक्रम कुपोषण से पोषण तक में। दोस्तों, भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान का उद्देश्य लोगों को, विशेषकर युवा छात्रों को, संतुलित आहार और अच्छी पोषण संबंधी आदतों के महत्व के बारे में शिक्षित करना। इस साल की थीम है ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। हम सब के लिए एक संदेश है कि यदि हम सही और संतुलित भोजन करें तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। ये केवल खाना नहीं है, ये एक भविष्य की नींव है। पौष्टिक भोजन, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दाल, प्रोटीन और स्वस्थ वसा सेहत का आधार है। इस सप्ताह का उद्देश्य है हर घर, स्कूल और समुदाय में जागरूकता फैलाना। दोस्तों, भारत आज प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है। विज्ञान हो या तकनीक या खेल, हर क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है। लेकिन इसकी एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ लाखों बच्चे, महिलाएं और परिवार अभी भी कुपोषण की मार झेल रहे हैं। कुपोषण यानी शरीर को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त भोजन और पोषण न मिलना। जब बच्चा भूखा या कुपोषित रहता है तो उसका शारीरिक ही नहीं, मानसिक विकास भी रुक जाता है। कुपोषण केवल पेट भरने की समस्या नहीं, बल्कि ये हमारे समाज का एक ऐसा सच है जो लाखों जिंदगियों को प्रभावित करता है। इसका असर सबसे पहले बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। बच्चे कमजोर रह जाते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। यही नहीं, रोगों से लड़ने की शक्ति भी घट जाती है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं कुपोषण की चपेट में है। ये केवल स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि विकास का भी सवाल है। जब हमारा भविष्य कमजोर होगा तो हम मजबूत भारत कैसे बनाएंगे? तो आज हम इसी सफर पर बात करेंगे कुपोषण से पोषण तक, यानी कैसे हम बीमारी, कमजोरी और भूखमरी से निकलकर स्वास्थ्य, ऊर्जा और खुशहाली की ओर बढ़ सकते हैं। भारत में हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषित है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। कुपोषण सिर्फ भूख की वजह से नहीं होता, बल्कि गलत खान पान, स्वच्छता की कमी और जागरूकता की कमी भी इसकी बड़ी वजह होती है। तो इस विषय पर विस्तार से जानेंगे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जैनम डमानिया, जो कि आयुर्वेदा और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कुपोषण ये वास्तव में होता क्या है और ये क्या केवल भूख से जुड़ा हुआ है या इसके कोई और कारण भी होते हैं? कुपोषण के लिए काफी सारे अलग अलग रीजंस हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना नहीं खाया है एंड उसे कुपोषण कहेंगे, नहीं। कुपोषण में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। जो आप खाना खा रहे हैं, क्या उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खाना तो बराबर खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे कुछ सेवरल रीजंस है। अभी आयुर्वेदा के हिसाब से हम देखे जाएंगे तो काफी सारे मल्टीपल उसमें जो हमारे बॉडी में धातु है वो प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हो रहे हैं। सप्त धातु हम कह सकते हैं, वो सप्त धातु प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ग्रोथ नहीं होता। और इसका मेन जो मूलभूत कारण होता है वो खाना होता है। तो इसका असर क्या होता है? उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ओवरऑल बॉडी पे होता है। जैसे कि आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर तो रुकावट होती है, लेकिन साथ में जो मेंटल डेवलपमेंट है वहाँ पे भी अवरोध होता है। आजकल आप कई बार सुनते होंगे लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस आजकल हम सुनते हैं।
वाई बिकॉज ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गया है। आज फैंसी डाइट जो है, ब्रेड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। हमारा जो स्टेपल फूड है उसको थोड़ा साइड किया जा रहा है, पिज्जा पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो इस वजह से काफी हद तक प्रॉब्लम्स होती है। देखा जाता है कि भारत में जो है बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, तो ये बच्चों और महिलाओं में जो कुपोषण का जो मुद्दा है वो ज़्यादा बड़ा क्यों होता है? देखिए, मेनली इसका जो रीजन है, बिकॉज बच्चों का बॉडी हम देखेंगे तो वो ग्रो हो रहा है, ग्रोइंग एज होता है, इस वजह से उनको प्रॉपर आहार और न्यूट्रिशन होना बहुत बहुत जरूरी है फॉर बोथ द जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, बोथ द जेंडर्स इन चिल्ड्रंस के, ठीक है। और फीमेल्स की अगर हम बात करें, अडल्ट फीमेल्स या फिर टीनेज फीमेल्स, वहां पे जो बॉयज है उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स के अंदर शुरू हो जाती है, आज हम देखेंगे 11-12 की एज से शुरू हो जाता है, 11 ईयर्स या 12 ईयर्स से शुरू होता है। तो वहां पर भी जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, हार्मोन्स है, इट डिमांड्स गुड फूड, तो आपका जो हार्मोन साइकिल वो बिल्कुल सही से चलेगा। और वहां पर ही लैक हो जाता है, वहां पे जो आजकल हम देखेंगे अनीमिया, आज हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट अनीमिया मुक्त भारत भी चल रहा है प्रोग्राम, वो इसीलिए है बिकॉज फीमेल्स को इस दौरान बहुत जरूरी है, प्रेगनेंसी के टाइम बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो जेंडर यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है कि महिलाओं और बच्चों में स्पेसिफिकली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन का। तो जैसे कभी कभी ये कहा जाता है कि जैसे किसी को कुपोषण की समस्या है या किसी को मोटापे की समस्या होती है, तो ये जो दोनों तरह की जो समस्या होती है, इसे पोषण की कमी से क्यों जोड़ा जाता है? बिल्कुल, कुपोषण मतलब सिर्फ कम होना ये नहीं है, कुपोषण मतलब खराब पोषण बोल सकते हैं आप। कु यहाँ जो वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, ये कुपोषण यानी सही तरीके का पोषण ना होना। ये दोनों चीजें हो सकती है, या तो ओवर न्यूट्रिशन या तो फिर अंडर न्यूट्रिशन। जब अंडर न्यूट्रिशन होता है तो पता चलता है कि, और ये दोनों में दिखता है, ओबेसिटी भी अगर है भी अंडर न्यूट्रिशन होता है। आपको दिखेगा बंदा बहुत सही है, एकदम भारी वेट है, ओबेसिटी की तरफ दिखेगा, वेट एग्जैजरेटेड है, लेकिन अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे, आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा भाई अनीमिया है जी, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा कम है, आयरन की बहुत ज्यादा कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो फिर ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है बंदा, लेकिन एक्चुअली अंदर बॉडी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे ही आ जाती है बात न्यूट्रिशन की, कि यहाँ पे ये जो कुपोषण शब्द है वो बहुत बहुत मेजर जो रोल है अपनी लाइफ में प्ले करता है। आपने जो खाना खाया है उसमें आपके जो सारे न्यूट्रिएंट्स है कवर हुए या नहीं। तो जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की आप बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा पोषण अगर कोई व्यक्ति नहीं लेता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो उसकी वजह से वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे कि वो घिर सकता है? वेरियस डिजीजेस, जैसे अलग अलग, अभी क्वाशियरकर है, मरासमस है, एनीमिया है, रिकेट बच्चों में बहुत कॉमन है, विटामिन जो की डेफिशिएंसी आप हम देखेंगे तो काफी कॉमन है बच्चों में, जहाँ पे जो न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और बच्चों का ग्रोइंग एज है, तो इस वजह से विटामिन डी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको प्रॉपरली मिले, लेकिन वो ना मिलने की वजह से रिकेट्स हो जाता है, जिसमें जो हड्डियां है, आप देखेंगे आज बच्चे थोड़ा दौड़ के बोलते हैं, कई बार कुछ बच्चों में ऐसा हो जाता है कि भाई पैर दर्द हो रहे हैं, बार बार वो कंप्लेंट रिपीटेड होती है। अब जब इस तरह की कंप्लेंट आती है तो पता होना बहुत जरूरी है कि मे बी ये रिकेट्स के तो सिम्टम नहीं है, स्कर्वी है, विटामिन सी का डेफिशिएंसी की वजह से होता है स्कर्वी, जिसमें जो दांत है उसमें से खून थोड़ा सा निकलता है, आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत कमजोर होती है, वो मेनली विटामिन सी के डेफिशिएंसी। फिर नाइट ब्लाइंडनेस है, इसमें विटामिन ए के डेफिशिएंसी, आप देखेंगे पहले जो 5 साल है उस दौरान विटामिन ए के यूवी डोज दिया जाता है, बहुत ज्यादा केयरफुली इस चीज को दिया जाता है, ताकि ये जो नाइट ब्लाइंडनेस की डेफिशिएंसी है, ये विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, इसका खास ध्यान रखने के लिए इस दौरान ये डोज दिया जाता है, तो बहुत मैंडेटरी भी है। इसी तरह अगर समझ लीजिए ओवर न्यूट्रिशन होगा, ये सारे लैक ऑफ जो अपने विटामिन है, इसी वजह से ये जो मैंने व्याधियां बताई वो इस रीजन से होती है। अब है कुछ ऐसी जो बीमारियां जो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, जैसे कि ओबेसिटी, ऑलमोस्ट सभी लोग ये जानते हैं इस बात को, डायबिटीज है,
जिसमें ओवर जो जंक फूड है या फिर शुगर है वो ज्यादा अगर कंजप्शन कर दिया तो डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है अगर सॉल्ट का एक्सेस कंजप्शन हो रहा है, या फिर प्रोसेस फूड जैसे कि मैदा जो है, रिफाइंड फ्लावर्स है, वो ज्यादा खा लिया है, वो कंटिन्यूस अगर आ रहा है खाने में तो फिर इस तरह का हाई बीपी, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ सकता है, हार्ट डिजीजेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो ये चीजें होती है अगर ओवर न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन हो तो दोनों चीजों में ये प्रॉब्लम्स होती है। यानी कि दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर जैसे कि कहते हैं कि घर की रसोई में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपके पोषण की कमी को पूरा कर सकती है। तो आपकी नज़र में घर की रसोई में ऐसी कौन सी साधारण चीज़ें हो सकती हैं? बहुत अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको एकदम इजीली कोई फैंसी फैट डाइट पे भरोसा पहले तो करना नहीं है। सबसे पहले ये चीज पर ध्यान देना है, और घर में जो आसान तरीके से आपको घर का खाना जो मिलता है, दाल है, चावल है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे कहूँ तो जो हमारे जो पूर्वज कितने ही सालों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो है घी। घी को हमारे आयुर्वेद में उत्तम कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सारी बीमारियों को दूर करने के लिए सक्षम है। रोज 1 चम्मच घी का सेवन करें, उससे मतलब आपके पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट होता है। साथ में अगर आपका रेगुलर कंजप्शन में थोड़ी सी हल्दी का यूज हो, दूध के साथ गर्म दूध में अगर हल्दी का यूज किया जाए तो हमने, अगर आप याद हो तो कोविड के दौरान, कोविड-19 जब चल रहा था उस टाइम पे गोल्डन मिल्क ये हुआ था, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से खास इसको प्रमोट किया गया था कि गोल्डन मिल्क पीजिए। वाई? बिकॉज ये जो हल्दी वाला दूध है वो नॉट ओनली एंटी इंफ्लेमेटरी है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको बिल्ड करता है। उसी तरह अगर आप खजूर है रेगुलर अगर बेसिस तो सिर्फ 1-2 खजूर डेट उसका कंजप्शन करते हैं तो हीमोग्लोबिन हो ही नहीं सकता है। आंवला है, उससे विटामिन सी उसका डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। नींबू तो ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होता है। नींबू का रोज बच्चों को 1 कप सिर्फ पिला दो, बस हो गया, आपका विटामिन सी कवर अप हो जाता है। बहुत कुछ हैवी कुछ करने की जरूरत नहीं। सामान्य जो हम नॉर्मल रेगुलर खाना खाते हैं, खिचड़ी है उसमें थोड़ा घी डाल दिया, हो गया आपका कंप्लीट मील हो गया। रिच इन प्रोटीन, रिच इन कार्ब, रिच इन फैट, वो भी गुड फैट। गुड फैट होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, चीज खा रहे, उससे पूरा आपका बॉडी में बैड फैट जमा हो रहा है। इन चीजों से बहुत दूर रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज के टाइम में हम देखेंगे तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बहुत मुड़ रहे हैं कि भाई कुछ भी खाए उसके साथ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक होना बहुत जरूरी है। नो, ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है। हमारे इसमें कभी ये ट्रेंड था ही नहीं। हमारा जो इंडियन सिस्टम है, कल्चर है, उसमें इस तरह का ट्रेंड कभी नहीं था। हमारे सिस्टम में कैसा है, दाल पीना है, दाल का पानी पीना है, टमाटो का सूप पीना है, इस तरीके का हमेशा से सिस्टम रहा है। तो इस चीजों पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग है, एग का सेवन करने से बहुत सारे आपको बायोटिन वगैरह विटामिन मिल जाते हैं, तो प्रोटीन भी मिल जाता है। तो और कुछ फैंसी कुछ खाना या ऐसा कुछ डाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लोगों को डाइट्स के बारे में बताया जाता है, जैसे महिलाओं के लिए एक अलग तरीके की डाइट बनाई जाती है, जो बच्चे हैं उनके लिए अलग तरीके की डाइट बनाई जाती है, बुजुर्ग हैं उनके लिए एक अलग तरह का डाइट चार्ट प्लान बनाया जाता है। तो अगर एक आसान भाषा में मैं आपसे जानना चाहूँ, ऐसा कोई डाइट टिप्स आप हमें बताएं जो कि हर उम्र के लोग जो हैं अपना सकते हैं आसानी से। बेसिक जो हमारा स्टेपल फूड है उस पे रहना। सबसे पहला अगर मैं कहूँ तो छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूँ, जो जन्मजात शिशु है उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। शुरू के जो महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये उनका मेन फूड है। उसके बाद जब बच्चे थोड़ा सा खाना खा सकते हैं जिसमें फल रस हम बोलते हैं, वो चीजें उनको, जैसे मूंग दाल का सूप है, पानी है, आपका जो चावल का पानी है, इस तरह की, या फिर फ्रूट्स का थोड़ा सा जूस, ये चीजें उनको दे सकते हैं। वैसे ही थोड़े जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आपको इम्पोर्टेंट है जैसे कि दूध, फिर आप उनको गुड़, रोटी के साथ थोड़ा घी और गुड़ मिला के दीजिए। जब ब्रेकफास्ट में डब्बे में आजकल अलग अलग चीजें ऐसे फैंसी डाल के देते हैं, उससे बेहतर है कि घी और गुड़ उसके साथ रोटी, ये आप नाश्ते में दो। बहुत ही मतलब पूरा इम्यून सिस्टम आप उसको बूस्ट करके देते हैं।
थोड़ा एग दे दो, बॉइल्ड एग करके। बच्चों के लिए बहुत सिंपल है, एकदम इजी टू डाइजेस्ट। डेट्स है, इसको थोड़ा ऐड ऑन करिए। उसी तरह अगर मैं थोड़ा सा अगर टीन एज की बात करूँ, स्पेसिफिकली अगर गर्ल्स के लिए, तो उस दौरान जो टीन एज का टाइम है वहाँ पे वेजिटेबल्स है, घी है, दूध है, फ्रूट्स है, इसका कंजप्शन बच्चों को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, कुछ फ्रूट जैसे कि पोमोग्रेनेट है, वो तो देना ही देना है। बीटरूट है, गाजर, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल वेजिटेबल्स है जो कोई भी उम्र में कोई भी खा सकता है, एकदम आसान से वो लोग ले सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा एजिंग की तरफ जाए, मिडिल एज में तो ऑलमोस्ट सभी लोग सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर हम बोले तो भाई अगर 60 अबाव की एज के लिए हम देखें तो उनके लिए जो खिचड़ी है, टी के साथ खिचड़ी लेना सबसे इजी टू डाइजेस्ट खाना है। ये तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे एजिंग होता है जो हमारी बोन हेल्थ है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। बोन ग्रोइंग तो बिल्कुल बंद हो जाता है, बट जो साइनोवियल फ्लूइड है जिससे जो हमारी बोन, जैसे आपकी नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, उसका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट होने लगता है। तो उसके लिए घी हमारे रेगुलर कंजप्शन में अगर है तो लॉन्गर एज तक इजीली आप कहीं पर भी जा सकते हो, वॉक कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और आपका न्यूट्रिशन ओवरऑल कवर होता है। तो डॉक्टर, एक आखिरी संदेश आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे कि कुपोषण से पोषण की ओर बढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, कुपोषण से पोषण की तरफ अगर मैं कहूँ बढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है, इंडिपेंडेंट लाइफ, हम बोलते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, इंडिपेंडेंस ओवरऑल हमारा हेल्थ के लिए भी जरूरी है। मतलब आपको एक एज के बाद किसी के ऊपर निर्भर रह के वॉशरूम अगर जाना पड़े, वो बहुत ज्यादा तकलीफ की बात हो जाती है। आपकी जो सोशल लाइफ है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, घूमना फिरना सब कुछ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी अगर आपके हेल्थ को दी है पहले से, आपने आपके जो न्यूट्रिशन जो पोषण है उसको कवर अप किया है, तो आपको इस तरह से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी बैलेंस्ड रहेगा, फिजिकल स्टेट भी बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा अगर पोषण पे ध्यान दिया। आज हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है पोषण अभियान के ऊपर। अगर सब कुछ है लेकिन हेल्थ ही नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा देश बनाने के लिए हेल्दी सभी जो पॉपुलेशन है उसका हेल्दी होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, अच्छे कार्य नहीं कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम अच्छा खाना खाएं और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। तो डॉक्टर, आप मेरे साथ जुड़ी और आपने बहुत सी बातें करी न्यूट्रिशन को लेकर और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनको कि हम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो आपने हमें ये जानकारियाँ साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कुपोषण सिर्फ भूख की कमी नहीं बल्कि जागरूकता की कमी भी है। अगर हर घर में थाली संतुलित हो, हर बच्चा मिड डे मील खाए, हर महिला को गर्भावस्था में सही पोषण मिले, तो हमारा भारत भी कुपोषण से मुक्त हो सकता है। तो आइए मिलकर संकल्प लें। इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक में ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ का संदेश हर घर तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। परिवार और दोस्तों को प्रेरित करें, संतुलित भोजन लें, स्वस्थ रहें और बेहतर जीवन बनाएं। तो सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM